आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या एक सीट के लिए, क्या दो सीट के लिए मुकेश सहनी अपने दुश्मन से भी हाथ मिलाने को तैयार हैं, या यूं कहें कि सबसे बड़े दुश्मन से भी हाथ मिलाने को तैयार हैं? ये बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी और मुकेश सहनी के गठजोड़ की हम बात कर रहे हैं। संभावित दोस्ती पर चर्चा हम करने जा रहे हैं, संभावित दोस्ती पर हम बात कर रहे हैं। क्या मुकेश सहनी और भारतीय जनता पार्टी एक साथ आ सकते हैं? दोनों का गठजोड़ हो सकता है, जिसके संकेत खुद मुकेश सहनी ने ही दिए हैं। और तब ये सवाल है और सवाल पर हम चर्चा कर रहे हैं। जाहिर है, राजनीति में कुछ भी संभव है। राजनीति में नीतीश कुमार और बीजेपी एक बार फिर साथ आ सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर अगर बीजेपी के साथ जा सकते हैं, जयंत चौटाला बीजेपी के साथ जा सकते हैं, चिराग पासवान और नीतीश कुमार एक ही गठबंधन में रह सकते हैं, तो फिर जाहिर है राजनीति में कुछ भी संभव नहीं, कुछ भी संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। और ये बात फिर बेमानी है कि दरवाजा बंद है, दरवाजा खुला हुआ है, चवन्नी हूं कि पलट जाऊंगा, भगवान भी आकर कहेंगे तो मैं भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, वगैरह वगैरह। तो राजनीति में कुछ भी संभव है। बिहार में क्या मुकेश सहनी यानी उनकी पार्टी वीआईपी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़ होने जा रहा है? क्या एनडीए में एक और दल शामिल होने जा रहा है? ये बड़ा सवाल है। और क्या मुकेश सहनी अपने सबसे बड़े दुश्मन से हाथ मिलाने जा रहे हैं? मुकेश सहनी ने ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे विधायक तोड़ लिए, मेरी पार्टी तोड़ दी। और ये खेल वाकई भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश सहनी के साथ किया था। मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ने क्या चले गए? मुकेश सहनी बोचहां सीट लड़ने की जिद क्या ठान ली? वो एनडीए में थे, बोचहां सीट उनकी थी, उनके विधायक का निधन हुआ था और फिर मुकेश सहनी इस बात पर अड़ गए कि नहीं, इस सीट पर हम ही लड़ेंगे। एनडीए से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया मुकेश सहनी को, मंत्री पद चला गया मुकेश सहनी का, और विधायक और पार्टी भी बाद में तोड़ी गई। तो खूब खेल किया है मुकेश सहनी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने। और मुकेश सहनी हाल के दिनों तक कहते रहे हैं कि बीजेपी मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। तो क्या मुकेश सहनी फिर उसी दुश्मन के साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं? ये सवाल क्यों है? क्योंकि मुकेश सहनी ने एक बयान दिया है, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से वो बयान सामने आ रहा है। मुकेश सहनी ने किसी इंटरव्यू में ये कहा है कि देखिए, हमारी जरूरत उनको भी है जिनको 400 सीटें लानी है, या जो 400 सीटें लाने का दावा कर रहे हैं, और हमारी जरूरत उनको भी है जिनको कांटे का टक्कर देना है। तो चेतावनी एक तरह से दे रहे हैं, चेता रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को, और चेता रहे हैं वो इंडिया गठबंधन को, आरजेडी कांग्रेस को भी, कि हमारी जरूरत आपको भी है और हमारी जरूरत बीजेपी को भी है। वैसे मुकेश सहनी अपना कुछ फायदा कर पाए न कर पाए, लेकिन इतनी ताकत मुकेश सहनी ने जरूर बना ली है कि वो वाकई भारतीय जनता पार्टी का नुकसान कर ही जाते हैं। कुछ उपचुनाव में भी ये देखने को मिला है, मुकेश सहनी ने भाजपा को नुकसान पहुंचाया है। और खासकर बोचहां लोकसभा की सीट मुकेश सहनी के खाते में बीजेपी ने ये सीट नहीं डाली, तो मुकेश सहनी ने ये सीट गंवा दी, लेकिन वहां अपने उम्मीदवार खड़े करके जो सीट थी वो भारतीय जनता पार्टी को हरवा दी। वहां आरजेडी के उम्मीदवार अमर पासवान चुनाव आखिरकार जीत गए। तो ये खेल मुकेश सहनी कर सकते हैं और इस खेल में वो जाहिर है बहुत कामयाब भी रहे हैं। तो दावा ये है कि मेरी जरूरत अगर इनको भी है, उनको भी है, तो ये दावा गलत नहीं है। मुकेश सहनी ने कई सीटों पर उनका प्रभाव है। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट, दरभंगा लोकसभा सीट, ऐसी कई सीटें हैं जिन पर बहुत उनका प्रभाव है। मल्लाह जाति के वोटरों की संख्या ठीक ठाक है, मल्लाह जाति के वोटर बहुत कुछ तय करते हैं। तो मुकेश सहनी की इसलिए अपनी हनक है और हनक में बात करते हैं। हालांकि अपना चुनाव वो नहीं जीत पाए हैं। 2019 में वो चुनाव लड़े खगड़िया लोकसभा सीट से, नहीं जीत पाए। सिमरी बख्तियारपुर से विधानसभा का चुनाव लड़े, नहीं जीत पाए। तो अपना कुछ फायदा कर पाए कि नहीं कर पाए, लेकिन भाजपा का नुकसान वो अक्सर कर जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इसलिए भी डरती है, शायद साथ लाना चाहती होगी। खबर तो यह भी आई थी कि बीजेपी इन दिनों भाव ही नहीं दे रही है मुकेश सहनी को, मिलना तो चाहते हैं। तो चेतावनी दी है
लेकिन इस चेतावनी में एक बड़ा संकेत यह भी है, मुकेश सहनी ने यह भी कहा है कि जल्द वो गठबंधन का ऐलान भी करेंगे। लेकिन जो बातें मुकेश सहनी ने कही है उसमें एक तरह का संकेत यह भी है कि उनको बीजेपी से भी कोई परहेज नहीं है। वो अब ये नहीं कर रहे हैं कि भाजपा से हम गठबंधन नहीं करेंगे, भाजपा से दोस्ती नहीं करेंगे। जहां बात बन जाए, जहां 1-2 सीटें 4 सीटें मिल जाए, 4 सीटें तो खैर नहीं मिलेंगी, 1-2 सीटें मिल जाए, वहां मुकेश सहनी चले जाएंगे। क्योंकि वो बीजेपी को भी संकेत दे रहे हैं कि भाई हमारी जरूरत है आपको, और वो संकेत दे रहे हैं, वो मैसेज दे रहे हैं इंडिया गठबंधन को कि भाई हमारी जरूरत है आपको। मुकेश सहनी बहुत नायाब नेता हैं बिहार की राजनीति में। ऐसा कोई नेता हमने देखा नहीं, जितने दिनों से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं, हमें भी 15-16 साल हो गए हैं, कि अपनी हार पर कोई लड्डू बांटे। चुनाव हार जाए अगर उनके उम्मीदवार, तो वो लड्डू बांटे क्षेत्र में, और बड़ी संख्या में लड्डू बांटे। ऐसा मैंने कोई उम्मीदवार, ऐसा कोई नेता मैंने देखा नहीं। ऐसा मैंने कोई नेता नहीं देखा कि वो दूसरों की हार पर ज्यादा खुश हों, अपनी हार से दुखी न हो, और दूसरों की हार पर खूब ताली बजाएं, खूब खुश हों। ऐसा भी मैंने कोई नेता देखा नहीं। बहुत नायाब नेता हैं। अपनी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को कसम दिलवाई है गंगाजल लेकर हाथ में कि आप वीआईपी पार्टी के साथ रहेंगे, उसका साथ देंगे। यह भी एक बड़ा नायाब प्रयोग मुकेश सहनी ने किया है। अब तक मुकेश सहनी ये कहते रहे थे, उनकी पार्टी का नारा था कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। तो मल्लाह जाति को अब बीजेपी ने आरक्षण दिया है क्या? मुझे तो जानकारी नहीं है कि मल्लाह जाति को बीजेपी ने आरक्षण दिया है, या आरक्षण का कोई आश्वासन क्या बीजेपी ने मुकेश सहनी को दे दिया है। तो आरक्षण नहीं, वोट नहीं, तो वोट नहीं के की जो कसम है या जो वादा है उससे मुकेश सहनी पीछे हटेंगे और सबसे बड़े दुश्मन भाजपा से हाथ मिला लेंगे। ये अपने आप में बड़ा सवाल तो है। हालांकि मुकेश सहनी ने यह भी नहीं कहा है कि वो भाजपा के साथ ही दोस्ती करने जा रहे हैं। उन्होंने रास्ते खोल रखे हैं। वो लालू यादव की भी खूब तारीफ करते हैं, नीतीश कुमार की भी खूब तारीफ करते हैं। तो नीतीश के सहारे एनडीए में दोस्ती हो जाए, लालू के सहारे इंडिया गठबंधन में दोस्ती हो जाए, गठजोड़ हो जाए। देखिए, गठजोड़ की जरूरत तो है। अगर आपको 1-2 सीटों पर भी चुनाव लड़ना है, या आपको सांसद बनना है, सांसदी की महत्वाकांक्षा पल रही है, जो कि पल रही है, लड़े थे खगड़िया का लोकसभा चुनाव मुकेश सहनी, तो फिर आपको किसी न किसी पाले में तो जाना पड़ेगा। 2 ही खेमे हैं बिहार में, आरजेडी यानी इंडिया गठबंधन जिसमें आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, या फिर एनडीए गठबंधन। तो मुकेश सहनी कहां जाते हैं, यह बड़ा सवाल है। लेकिन एक संकेत उन्होंने दिए हैं कि वो बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं, जिसको वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताते रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।